जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 69वीं जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग 15वीं जो है इसके अंतर्गत पे नेहरू पथ, बेली रोड, पटना इसका एड्रेस है। याद रखना 800001 इसका क्या है, पिन कोड नंबर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार के आलोक में याचना जो भी है अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना अनुसार 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्त करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी एवं जो फर्स्ट है सारणी सेकंड में दर्शाई गई है। मतलब दो पार्टों में यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट की बात करें तो शॉर्ट रूप से हम सारा डिस्कस इसके अंतर्गत पे यहाँ पर बात करेंगे। अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पे जो पोस्ट अपडेट है सारे कैटेगरी वाइज आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट रूप से बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले है जिला समादेष्टा गृह विभाग के अंतर्गत पे विशेष शाखा के लिए टोटल पोस्टों की बात करें तो एक पोस्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। और दूसरे नंबर की बात करें तो राज्य कर सहायक आयुक्त तो हो गया। बिहार वित्त सेवा वाणिज्यिक कर विभाग 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पे है। और जो जिला समादेष्ट गृह विभाग के अंतर्गत पे तो 20 साल उसकी न्यूनतम एज लिमिट है। सेकंड नंबर जो राज्य कर सहायक आयुक्त है वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत पे 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पर है। टोटल 22 एज लिमिट इसके अंतर्गत पे दी गई है। और इसके अंतर्गत की थर्ड नंबर की बात करें तो और निर्वाचक पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा निर्वाचन विभाग के अंतर्गत पे टोटल 4 पोस्ट है और मिनिमम एज लिमिट 22 यहाँ पर दी गई है। 4 नंबर की बात करें तो एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत पे टोटल इसके अंतर्गत की बात करें तो 3 पोस्ट हैं, ठीक है। और 22 मिनिमम यहाँ पर क्या है एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो बिहार शिक्षा सेवा वर्ग के अंतर्गत पे प्रशासन उप संवर्ग है शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे टोटल 3 पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 22 हो गया यहाँ पे। अधीक्षक मध्य निषेध हो गया। मध्य निषेध, ठीक है। उत्पाद एवं निबंधन विभाग, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर दिया गया घुमावदार, उस बेस में इतना कोई है नहीं तो टोटल 2 पोस्ट है। थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। मिनिमम एज लिमिट 21 दिया गया। और 7 नंबर की बात करें तो जिला नियोजन पदाधिकारी हो गया, श्रम संसाधन विभाग हो गया। टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट हैं, ठीक है। और मिनिमम एज लिमिट 22 यहाँ पर दी गई है। और इसके अंतर्गत की बात करें तो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे टोटल 29 पोस्ट और प्लस 8 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड की गई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल कितनी होगी 28 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं और मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 22 यहाँ पर दिया गया है। 8 नंबर की बात करें तो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे टोटल 29 और प्लस 8 पोस्टें इंक्लूड है। कैटेगरी इंक्लूड होगा, ठीक है। 7 मिनट अगर बात करें तो टोटल कितनी होगी 28 पोस्टें होगी और मिनिमम एज लिमिट 21 हो गया। 9 नंबर की बात करें तो राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात करें तो टोटल यहाँ पर 68 पोस्ट और 56 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज यहाँ इंक्लूड होगा। मिनिमम एज लिमिट क्या है 21 दी गई है। 10 नंबर की बात करें तो प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग इसके अंतर्गत की बात करें तो 18 पोस्ट और 5 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड की गई है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 235 पोस्ट है और इसके अंतर्गत पर रिजर्व जो पोस्ट है 73 होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझने की बात है। महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी रिक्तियों की संख्या इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की गई। जो फीमेल टोटल पोस्टों की बात करें, देखिए इसके अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 108 पोस्ट है तो इनमें 32 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए टोटल 35 सीटें हैं, 12 पोस्टें फीमेल के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में यहाँ पर 3 पोस्ट है, 2 पोस्टें फीमेल कैटेगरी के लिए क्या है रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 37 पोस्ट है, 13 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व है फीमेल के लिए। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत में 23 पोस्ट है और 7 पोस्टें यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अगर बात करें तो 22 पोस्ट है जिनमें से 7 पोस्टें फीमेल के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए
लिए यहाँ पर कोई रिजर्व है नहीं। तो टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो 235 पोस्टों में से 73 पोस्टें क्या है, फीमेल के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पर। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोतियों और नातियों के लिए यहाँ पर 4 पोस्टें रिजर्व है। दिव्यांग के लिए यहाँ पर क्या है 10 पोस्टें रिजर्वेशन में है। और न्यूनतम उम्र जो संबंधी है मैंने टोटल यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया। 235 पोस्टों में से 73 पोस्टें फीमेल के लिए रिजर्व है। कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है, आप समझ गए होंगे। पहले मैंने बात करी हुई है, अब आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और जो इनका टाइम टेबल दूसरा बेस इंक्लूड किया गया सारणी सेकिन है, तो इसके अंतर्गत पे सबसे पहले बात करें तो बाल शिक्षा परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पे टोटल 10 पोस्ट है, एक रिजर्व है। इसके अंतर्गत पे ये चीज़ में इंक्लूड करनी है आपको। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कितनी 21 है, ठीक है। और दूसरे नंबर का है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्तीय विभाग के अंतर्गत पे 100 पोस्ट है, 28 पोस्ट रिजर्व है इसमें। और 22 क्या है यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट दिया गया है। और पुलिस उपाधीक्षक हो गया गृह विभाग के अंतर्गत पर आरक्षी शाखा के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 20 दी गई है। टोटल 111 पोस्टों में से 29 पोस्टें फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है। एक बार बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल इन तीनों डिपार्टमेंटों के लिए 47 पोस्ट है, जिनमें 13 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति की टोटल 16 पोस्ट है और 5 पोस्टें यहाँ पर क्या है फीमेल के लिए रिजर्वेशन है, रिजर्वड है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत पे 1 सीट है, फीमेल के लिए कोई रिजर्व नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 23 सीटें हैं और 6 सीटें फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीटें, 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 सीटें हैं और 2 सीटें क्या होगी फीमेल के लिए रिजर्व होगी। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3 सीटें टोटल यहाँ पर रिजर्व होगी, ठीक है। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पर कितनी 111 पोस्ट है और 29 पोस्टें रिजर्व है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाती पोतों के लिए 2 सीटें और दिव्यांग के लिए 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व होगी, 3, ठीक है। जो टाइम टेबल बेस फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत पे जो रिजर्वेशन बेस एटसेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है, किस बेस के लिए कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, शॉर्ट रूप से आपने यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एज लिमिट यहाँ पर भी आप लोगों ने जान लिया होगा, जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप साइड में जाके देखने की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि नीचे आप लोग के लिए यहाँ पे क्या कर सकूं, मैं वेबसाइट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। और सबसे पहले अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 69वीं संयुक्त जो प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर की बात करें तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय, आपके पास में देखिए वैकल्पिक विषय दिया गया है, या तो गृह विज्ञान से या मनोविज्ञान से, शास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। और कोई आपको वहां पर नहीं दिया जाएगा, इन चारों में से आपको सिलेबस का चयन करना है मेंस लिखने के लिए। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, उसका समकक्ष जो भी है संबद्ध संस्थान से वाणिज्यिक अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होना चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक के लिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एवं संचार इंजीनियरिंग हो गया। यहाँ पर सेकंड नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हो गया। थर्ड नंबर की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी जिसको कहा जाता है। फोर्थ नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेस के अंतर्गत पे। 5 नंबर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड जो भी है इसके अंतर्गत पे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद में 6 नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जिसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत पे क्या होना चाहिए, आपके पास में स्पेशलिस्ट होने चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए। विषय में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियंत्रण में स्नातक डिग्री या समकक्ष में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उत्तीर्णता 45% इस सब्जेक्ट से होनी चाहिए पुलिस उपाधीक्षक के लिए। और इसके अंतर्गत की बात करें तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आपको प्रोवाइड कर दिया है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए आपको इंफॉर्मेशन बता दिया है। पुलिस उपाधीक्षक के लिए आप लोग के लिए यहाँ पर बता दिया गया है इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ क्वालिफिकेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो जाता है। रिजर्वेशन का आप देख लीजिएगा, जो चीज़ आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड होता है, एक चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे जो आरक्षण कोटि है, शेड्यूल कास्ट के लिए कोड की बात करें तो एससी से इंक्लूड किया जाता है। कोड नंबर 23457 ऐसे दिया गया, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया एसटी शॉर्ट में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हो गया, ईबीसी जिसको कहा जाता है, और बीसी बैकवर्ड क्लासेस हो गया 5S का कोड, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए कोड नंबर क्या है 7 है। ये चीज़ भी अब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं और अब इंपोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या निकल के आता है। अब देखिए एज लिमिट, देखिए दिनांक 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम उम्र आपकी सेवावार 20 वर्ष से 21 वर्ष तथा 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित
आरक्षित पुरुष के लिए 37, अनारक्षित फीमेल और पिछड़े वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग के पुरुष तथा महिला मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष तथा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मेल और फीमेल के लिए 42 वर्ष इंक्लूड किया गया, ईयर्स इंक्लूड किया गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है, जो सारणी फर्स्ट के क्रम संख्या 1 और सारणी जो सेकंड में क्रमशः 3 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष और सारणी फर्स्ट के क्रमशः संख्या जो है 6, 8, 9, 10 एवं सारणी सेकंड के क्रम संख्या 1 की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा सारणी फर्स्ट के क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 7 तथा सारणी सेकंड के क्रम संख्या 2 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है। मैंने पहले एज लिमिट बता दिया, आप इससे कंफ्यूजन मत होना, आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बेसिक सा आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका एज लिमिट मिनिमम जो चीज़ कहा गया 1 अगस्त 2023 के बेस में मिनिमम और मैक्सिमम 37 और 42 और मिनिमम 20, 21, 22 जो इंक्लूड किया गया है, किसी में 40, किसी में 42 और किसी में 37 इंक्लूड किया गया है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, एज लिमिट के लिए भी, इसके लिए भी। अब एज लिमिट का जो भी चीज़ था आप लोग के लिए कन्फ्यूजन भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब देखते हैं फिजिकल माप थोड़ा सा क्या है। उम्मीदवार स्वस्थ इसके अंतर्गत की बात करें तो सुगठित शरीर वाला, सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, मतलब फिजिकली वो फिट होना चाहिए, जिससे कि बात कही गई है, ठीक है। अगर बात करें तो बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुलिस उम्मीदवारों की जो इसके अंतर्गत पुरुष उम्मीदवारों के जो न्यूनतम हाइट है 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 और इंच की होनी चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम हाइट है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। शारीरिक परीक्षा संबंधी बहुत सारी इनके द्वारा नियमावली दी गई है, सॉलिड रूप से आपने यहाँ पर समझ दिया होगा। अब बात करते हैं फीस पेमेंट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंटों के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस है। केवल बिहार राज्य के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस। बिहार स्टेट के अंतर्गत पे जो स्थायी निवासी है और जो आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के फीमेल कैटेगरी है उनके लिए भी 150 रुपये फॉर्म फीस है। दिव्यांग जो एस्पिरेंट है उनके लिए 40% है, उससे अधिक होने पर 150 रुपये फॉर्म फीस। अन्य सभी अदर स्टेट के अगर एस्पिरेंट इस फॉर्म को भरते हैं तो स्टूडेंट भरते हैं तो 600 रुपये आपको फॉर्म फीस पे करना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अनरिजर्व और अदर स्टेट के स्टूडेंटों के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस है। अब बात करेंगे जो परीक्षा की संरचना, थोड़ा सा शॉर्ट रूप से यहाँ पर ये भी इंक्लूड कर देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा भाग फर्स्ट की बात करें तो एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। सेकेंड नंबर की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाएगी। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना ली जाएगी। जितनी पोस्टें हैं यहाँ पर उसकी 10 गुना यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्री में सिलेक्शन किया जाएगा। फिर मेंस के लिए आपको सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, तब आप मेंस लिख पाएंगे। ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। प्री के लिए थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब देखिए इस प्रारंभिक परीक्षा में आपका जो प्री का एग्जाम होना है, सामान्य विज्ञान, नेशनल इंटरनेशनल हो गया, समसामयिक की जो करंट अफेयर बेस में, भारत की हिस्ट्री होगी, बिहार की हिस्ट्री होगी और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, नॉर्मल ज्योग्राफी हो गया, बिहार का जो भौगोलिक प्रभाग हो गया, इकोसिस्टम बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा, तथा यहाँ की महत्वपूर्ण जो रिवर्स है, भारत की राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी बेस क्या है और इकोनॉमिकल व्यवस्था क्या है, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था। देखिए जब इंडिया फ्रीडम हुआ तो उसके बाद में बिहार की जो इकोनॉमी सिस्टम है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आया और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, और तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले मतलब रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किए जाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रारंभिक के लिए बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपने समझ लिया होगा। अब मेंस के लिए बात करते हैं। अगर मेंस की बात करें तो यहाँ पर है सामान्य हिंदी 1 हो गया, 100 अंकों का होगा। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारित जो भी है इसके अंतर्गत पे उन्हें ले जाएगी, बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। इस विषय में 30% मार्क्स आपको लेके आने। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र की 300 अंकों का होगा। थर्ड नंबर की बात करें तो सामान्य अध्ययन द्वितीय जो प्रश्न पत्र है 300 अंकों का होगा। निबंध हो गया 300 अंकों का इसके अंतर्गत पे होगा, ठीक है। अगर वैकल्पिक विषय की बात करें तो निम्नलिखित
ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का इसके अंतर्गत का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त जो भी है प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु जो इसके अंतर्गत पर निर्धारित डाटा की गई है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी जो भी है इसके अंतर्गत पर, ठीक है। बहुत चीज़ें यहाँ पर कहा गया, जैसे कृषि विभाग हो गया, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विभाग, मानव विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, सिविल इंजीनियरिंग होगी, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियर हो गया, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि हो गया, प्रबंध हो गया, गणित हो गया, यांत्रिकी इंजीनियरिंग हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, भौतिकी हो गया, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन हो गया, समाजशास्त्र हो गया, सांख्यिकी होगी, प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य हो गया, अंग्रेजी भाषा और साहित्य है, उर्दू भाषा और साहित्य हो गया, बंगाल भाषा और साहित्य हो गया, संस्कृत भाषा और साहित्य हो गया, फारसी भाषा और साहित्य हो गया, अरबी भाषा और साहित्य होगी, पाली भाषा और साहित्य हो गया, मैथिली भाषा और साहित्य हो गया। 37 टोटल है, ठीक है। कुछ जो 4 थे ऊपर इंक्लूड किया गया था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, वहाँ पर भी जो वैकल्पिक विषयों के लिए कुछ चीज़ें क्राइटेरिया बटी गई थी, और उसके बाद में भी मैं बाद में बात करूंगा, नहीं तो फिर और वीडियो लेंदी बन जाएगा। तो टोटल 37 विषय है, ठीक है, उनको भी इंक्लूड करके। और देखिए सेकंड नंबर के जो पोस्ट हैं तो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, यहाँ पर देखिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आपके पास में जो वैकल्पिक विषय होगा तो ये चयन करना होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। नॉर्मल हिंदी 100 मार्क्स का होगा, और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जो होगा इसके अंतर्गत पे दूसरे नंबर का 300 अंकों का, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा 300 अंकों का होगा। आपको वैकल्पिक विषय की बात करें तो एक गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण में से एक सब्जेक्ट, 4 में से एक सब्जेक्ट चुनिए। अब आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। जो इतने ऊपर पोस्टें थी इन पोस्टों के लिए आपको 37 सब्जेक्ट दिया गया है, और उसके बाद में जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है जो आपके पास में वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषयों के लिए ये कोड दिया गया है, और जो इंपोर्टेंटली रूप से अनिवार्य है सबके लिए इक्वल होगा, तो वो सब्जेक्टों का यहाँ पर हमने बात कर ली है। थर्ड नंबर की बात करें तो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए सामान्य हिंदी पहला हो गया 100 मार्क्स का, इसमें भी 30% मार्क्स लेकर है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दूसरा हो गया 300 अंक का, और सामान्य अध्ययन हो गया द्वितीय प्रश्न पत्र 300 मार्क्स का। 3 पेपर होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड होगा, और जिसके अंतर्गत में 300 मार्क्स का होगा। पहला हिंदी हो गया। आपको देखिए इंपॉर्टेंट रूप से जो आपके लिए यहाँ पर सिलेबस लेना है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए वाणिज्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, गणित और सांख्यिकी में से एक सब्जेक्ट को लेना होगा, ठीक है। इसमें से चुनना होगा, आपके मन से नहीं लिया जाएगा कि मैं ये सब्जेक्ट ले सकता हूँ, जैसे यूपीएससी या कोई अदर स्टेट के पीएससी होते हैं, ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी बेस के अंतर्गत पर भी नॉर्मल फर्स्ट पेपर हिंदी का हो गया 100 मार्क्स का, और जीएस फर्स्ट हो गया 300 मार्क्स का, और इसके अंतर्गत पे जीएस सेकंड पेपर हो गया 300 का, और ऐसे राइटिंग है फोर्थ पेपर 300 मार्क्स का। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंतर्गत पर आपको सिलेबस जो इसके अंतर्गत पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपको देखिए उसके लिए सब्जेक्ट जो चयन करना है, चूज करना है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले बात करें तो 47 से लेकर कितनी कोड है यहाँ पर देखिए 52 तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसके अंतर्गत पे क्या हो गया, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से एक सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से 48 दूसरा है, और सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया 49, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हो गया 50, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से एवं संचार हो गया, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया 51 हो गया, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ हो गया स्पेशलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया 52 हो गया, ठीक है। टोटल 52 सब्जेक्ट हैं। अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए जो रिक्रूटमेंट अलग अलग है, तो सब्जेक्ट वाइज है, जो कंपलसरी है, और जो आपको वहाँ पर ऐच्छिक विषय आपको चुनना है। मतलब क्या हो गया कि इसमें से आपको क्या करनी है, जो पोस्ट है उसी बेस से आपको सिलेबस या सब्जेक्ट का चुनाव करना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ सभी एस्पिरेंटों के लिए कंपलसरी है, कुछ में ऐसे इंक्लूड किया गया है, कुछ में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उनके लिए क्या किया गया है, अलग से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए। भाषा यहाँ पर अगर बात करें तो पेपर आपके कन्फ्यूजन होंगे, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचिक जो रिक्तियों की 2.5 गुना होगी। देखिए जब आपका प्री का सिलेक्शन होगा, प्री में आपको 10 गुना लिया जाएगा। उसके बाद में जब आपका मेन से होगा, आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पर क्या किया जाएगा, जितनी पोस्ट है उसके 2.5 गुना बेस के अंतर्गत पर आपको इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर की बात करें तो मुख्य परीक्षा में जो सफल होंगे तो उनके लिए क्या होगा, यहाँ पे इंटरव्यू 120 अंक का होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका फाइनल रिजल्ट इसके बाद में ही बनेगा।
और देखिए ये स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी कुछ है यहाँ पर। उपरोक्त जांच के समय नगद 16 रुपये जमा करना होगा। से थोड़ा आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है तो वहाँ पर आपके लिए देखिए, आप बाद में कन्फ्यूजन मत होना। आपको क्या किया जाएगा, टोटल 16 रुपये का एक पर्ची कटेगी वो आपके लिए, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, हल्का सा होता है, इतना कोई इशू नहीं होता उन चीज़ों के लिए, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ कही है, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। जो यहाँ पर मतलब इनका कह रहा है कि जो यहाँ पर फाइनल है तो 69वीं जो संयुक्त मुख्य परीक्षा है 900 अंक का होगा, जिसमें 300 अंक की सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न पत्र 300 अंकों का, निबंध 300 अंकों का होगा, 300 हो गया, 3×3 9 हो गया। ठीक है, 300 900 हो गया। और साक्षात्कार क्या होगा आपका 120 अंक का होगा। टोटल 120 अंकों के आधार पर आपका फाइनल यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिजल्ट जारी किया गया 1020 अंकों में से। ठीक है, समझ गए होंगे। पेपर फर्स्ट हो गया 300 मार्क्स का, और उसके बाद में दूसरा जो पेपर है 300 मार्क्स का, और इसके अंतर्गत पे जो सामान्य अध्ययन का इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है, तो मुख्य परीक्षा का जो है तो क्या समझ गए होंगे आप। और निबंध 300 अंकों का हो गया, कंफ्यूजन मत होना, जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड और ऐसे हो गया 300 और 900 हो गया, 120 अंकों का इंटरव्यू हो गया। ठीक है, और चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कोई यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 15, इसके अंतर्गत की बात करें तो 15 जुलाई 2023 से आपका नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा, और 5 अगस्त 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अभी जून में ही नोटिफिकेशन आप लोग के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपडेट कर दिया गया है, लेकिन आपके पास में अभी बहुत सारा टाइम है, अभी लगभग आपके पास में 10-15 दिन से ज़्यादा का टाइम है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन, अभी देखेंगे इसमें कुछ चीज़ और चीज़ शायद अभी कोई होगा, तो बहुत सारे मैं नोटिफिकेशन देखता हूँ बिहार स्टेट के अंतर्गत पे कि बहुत चीज़ें अपडेट हो जाती है बाद में। जैसे अभी टीचिंग बेस के लिए वहाँ पर क्वालिफिकेशन संबंधी बहुत चीज़ें अपडेट की गई है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो आप समझ गए होंगे यदि आप उसका फॉर्म भर रहे हैं तो। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो प्रारंभिक तिथि है, फर्स्ट आप 15 जुलाई 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्या है 5 अगस्त 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अभी और क्या चीज़ इसके अंतर्गत पे फेरबदल होता है। वैसे तो मुझे लगता है नहीं कि कोई फेरबदल होगा, अगर होगा तो वही नोटिफिकेशन मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा। सॉलिड रूप से देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे 69वीं जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है, जिसके अंतर्गत पे पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे 10 अलग डिपार्टमेंटों के लिए लगभग 235 पोस्ट, और पार्ट सेकंड के अंतर्गत पे 3 अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे 111 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आप लोग के लिए शॉर्टली रूप से यहाँ पर सिलेबस भी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं डीपली आप लोग के लिए सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, तभी मैं आपको सिलेबस में जो है इसका पूरा डीपली डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्टली रूप से हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।